हाँ, बहुत सारे शौक बाकी हैं। जैसे कि मुझे एक सपनों का स्कूल बनाना है, इंटर कॉलेज में बनाने जा रही हूँ। और किस जगह बनाना चाहती हैं? वो जगह जहाँ भी मिल जाए। अभी मेरा स्टार्टिंग बेस बना रही हूँ। ड्रीम प्रोजेक्ट है। वो गरीब बच्चों के लिए रहेगा, स्पेशली झुग्गी झोपड़ी से लेके हमारे आपके बच्चे उसमें पढ़ पाएंगे, इस लेवल का वो कॉलेज बनेगा। और उन बच्चों के लिए जो बच्चे केपेबल नहीं हैं उनके लिए फ्री रहेगा वो मेरी तरफ से। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरी। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी सोशल वर्कर से जिनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड बहुत लंबा है। हालांकि वो शिक्षिका हैं, लेकिन समाज सेवा के लिए वो भरपूर समय निकाल ही लेती हैं। चलिए मिलते हैं संगीता राय जी। नमस्कार संगीता जी। नमस्ते संगीता जी, आपका सोशल विंग में बड़ा दखल है, ये तो है ही। शिक्षाविद हैं आप, पढ़ाती हैं, वो भी है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में छोटा सा एक परिचय दें हमारे दर्शकों को। मैं सब डॉक्टर संगीता राय। मैं गवर्नमेंट में 2009 से टीचर हूँ और सोशल वर्क साथ साथ करती हूँ। मेरा मायका सिपरी बाजार में रायगंज में है और ससुराल यहीं झांसी रानीपुर पार्ट्स में पड़ता है, वहाँ है। और आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई? मेरी पढ़ाई लिखाई सिपरी बाजार में ही हुई है। अगर स्कूलिंग की बात करें तो येलो चर्च एक लेडी रोज दयाल मेमोरियल स्कूल है, वहाँ पे मैंने स्कूलिंग की। उसके बाद आर कन्या से मैंने MA विद इंग्लिश मैंने वहाँ से कंप्लीट किया। पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद, चूंकि आपने बातचीत में बताया कि आप पढ़ाने का बड़ा शौक रहा है, फिर आप जीविकोपार्जन के लिए आप शिक्षिका बनी, उस यात्रा को बताइए। 2009 में मेरा फर्स्ट पोस्टिंग कुशीनगर हुआ था। वहाँ पे मैंने बहुत जोश के साथ काम किया और औचक निरीक्षण में कमिश्नर PK महांती गोरखपुर मंडल द्वारा 2010 में मुझे प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। क्योंकि उस समय से अभी तक किसी को भी प्रशस्ति पत्र नहीं मिला था, तो ये मेरे लिए एक बहुत गौरव की बात थी। और वहाँ 2012 तक मैंने रही। 2012 में चूँकि हमारा जो अंतर जनपदीय हमें यहाँ ट्रांसफ़र झांसी वापस आना था, मेरा ये गृह जनपद है, तो मैंने उसके लिए अखिलेश सरकार से अपनी गुहार लगाई। और सौभाग्य की बात कि हमारा वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ। और उनके कौन सी सन में आप आई वापस? 2012 में मैं आई हूँ और अगस्त का महीना था, हम लोग गए और वहाँ उनके संज्ञान में जब आया तो उन्होंने तुरंत ही हमारा ट्रांसफ़र कर दिया था। साथ में वहाँ के ट्रांसफ़र के जनक मुझे मतलब माना गया, क्योंकि मैंने जिस तरह से विंग्स को मैं लेके गई थी वहाँ, और हम लोगों ने किसी भी तरह से प्रयास करके, वो सौभाग्य ही कह लीजिए कि उन्होंने संज्ञान में आया और उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। आपके अलावा और कितने लोगों का हुआ था? नहीं, गए तो हम लोग 19 लोगों की टोली थी, लेकिन 19 लोगों के साथ साथ उन्होंने और भी लोगों को जो बंद था ट्रांसफ़र पिछड़े एरिया की वजह से, वो उनके संज्ञान में आने पर उन्होंने वो खोल दिया था। 2012 और 13 में लगातार ट्रांसफ़र हुए, उसकी जनक मुझे माना गया और वहाँ झांसी की रानी का मुझे टाइटल देके सम्मानित किया था। ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है, क्योंकि मैं अपनी वीर भूमि को बहुत नमन करती हूँ। और झांसी की रानी की, अगर वो मुझे उतना से नाम से भी संबोधित करते हैं, चूँकि उनकी उस रानी के पैरों की धूल भी नहीं। तो वहाँ से आप झांसी में कहाँ आपकी पोस्टिंग? मेरी पहले तो मुख्यालय में ही जोड़ देते हैं, उसके बाद बंगरा ब्लॉक में कंपोजिट विद्यालय उल्दन है। मैं 2012 से वही हूँ। संगीता जी, आपके अपने ऐसे शौक जो दुनिया जानती नहीं, उनका उल्लेख कीजिए। वैसे बहुत सारे शौक तो लोगों को पता है, जिसमें डांस, मेरी जो फ्रेंड सर्कल है उनको पता है कि मैं डांस करती हूँ और बहुत यूनिवर्सिटी लेवल तक मैंने किया भी है। और आज यूनिवर्सिटी में जितने भी कल्चर्स प्रोग्राम होते हैं उसमें मुझे वहाँ एज अ जज बुलाया जाता है। बाकी मेहंदी, पेंटिंग और टाइपिंग, शॉर्ट हैंड, कंप्यूटर, ये सब मुझे बहुत पसंद है। खाना बनाने का मतलब मुझे शौक तो है, पर उतना अच्छा बनाना नहीं आता। यूट्यूब से मैं सीखती हूँ। संगीता जी, अब ऐसे और कोई शौक बाकी हैं जो आपको करना? हाँ, बहुत सारे शौक बाकी हैं। जैसे कि मुझे सपनों का स्कूल बनाना है, इंटर कॉलेज में बनाने जा रही हूँ। और किस जगह बताना चाहती हैं? वो जगह जहाँ भी मिल जाए। अभी मेरा स्टार्टिंग बेस बना रही हूँ। ड्रीम प्रोजेक्ट है। वो गरीब बच्चों के लिए रहेगा, स्पेशली झुग्गी झोपड़ी से लेके हमारे आपके बच्चे उसमें पढ़ पाएंगे, इस लेवल का वो कॉलेज बनेगा। और उन बच्चों के लिए जो बच्चे केपेबल नहीं हैं उनके लिए फ्री रहेगा वो मेरी तरफ से। आपके अपने बातचीत में बताया था कि आप
मलिन बस्तियों के लिए, जो झुग्गी वाले बच्चों के लिए विशेष रूप से तवज्जो देती है। वो प्रोजेक्ट क्या है आपका? वो मैं 2012 में जब झांसी ट्रांसफ़र पे आई कुशीनगर से, तो मैं वहाँ से एक प्रण लेकर आई थी कि मैं अपनी झांसी के बच्चों को अच्छे से शिक्षित करूँगी, पूरा मन लगा के, बिकॉज वहाँ बहुत दूरी थी और मैंने वहाँ पर भी बहुत अच्छे से काम किया, जिसकी वजह से मुझे प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया था। तो वो जो 2012 का संकल्प है, वो संकल्प, चूँकि सरकारी संस्थाओं में तो हम पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन उससे एक्स्ट्रा टाइम देके हम मलिन बस्ती में शाम के टाइम पे, इस समय समर कैंप भी चल रहा है जिसमें संगीत, जिसमें वो तबला, हारमोनियम, गायन, ये सारी चीज़ें वो सिखाते हैं। प्लस हमने टीचर हायर कर रखी हैं, वो टीचर उनको ट्यूशन पढ़ाती है। मैं भी अपनी सेवाएं 4 बजे से 6:30 बजे तक वही रहती हूँ। तो इसमें और भी आपकी टीम के मेंबर्स हैं, जिसमें जो हमारे सद्भावना मंच से वरिष्ठ उपाध्यक्ष कविता जी हैं, उनके देवर संजय गौतम जी हैं, और भी हमारी टीम के बहुत सारे मेंबर हैं। जो कुछ लोग उन्होंने ऐसे जोड़ रखे हैं जो रिटायर्ड हैं और उनसे हम सेवा ले रहे हैं, कुछ को पेड और कुछ सेवा फ्री सेवा दे रहे हैं। बाकी लोगों को हम पेड कर देते, पेड मतलब पेड पर है वो कि जो हायर किया हुआ है। संगीता जी, आप हमें ये बताइए कि आपका ये जो और जो आप जो शौक है, मेहंदी है वगैरह वगैरह, इसका कोई प्रशिक्षण वगैरह लिया है? क्योंकि आपने बताया था कि आप ब्यूटिशियन का भी कोर्स किया है आपने। जी, एक्चुअली चाहे डांस हो, मेहंदी हो, पेंटिंग हो, ये सारे मुझे गॉड गिफ्टेड हैं। मैंने किसी भी चीज़ के लिए सिखाई, मतलब मैंने नहीं सीखा है। बस मैं अगर कभी किसी चीज़ को अच्छे से देख लेती हूँ, ऑब्जर्व कर लेती हूँ, तो मैं उसको बना लेती हूँ। ये मुझे गॉड ने गिफ्ट। पेंटिंग भी बनाती हैं? हाँ, पेंटिंग्स भी बनाती जी। अब मैं आऊँगा आपके परिवार पे। आपके परिवार में, आपके खुद के परिवार में कौन कौन है? मेरे 3 बच्चे हैं। एक 21 साल का मेरा बेटा है जो जलंधर में MIT कर रहा है, बीटेक कर रहा है, उसका 2nd ईयर है। बेटी है वो 10th में है, उसका नाम कोयल है। और दूसरी बेटी है बुलबुल, वो सेंट फ्रांसिस में दोनों पढ़ती है, वो एक 8th में है, एक 10th में है। जी। आपके जीवन साथी का क्या प्रोफाइल है? मेरे जीवन साथी बहुत प्यारे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। वो करते हो। और उनका बिजनेस है, सरकारी जो कोटा कंट्रोल होती है वो रानीगंज में राशन से संबंधित वो चलाते हैं। आपका अब सोशल लिविंग जो इन दिनों चल रहा है, इनमें आपकी नेक्स्ट पायदान क्या होगी? नेक्स्ट पायदान के लिए अगर कहें तो कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि मुझे अभी बहुत ऊपर तक जाना है। जो मेरी सोच है गरीब बच्चों के लिए, उनके लिए एक वो जो इंटर कॉलेज में बनाना चाहती हूँ, सबसे पहले मैं वहाँ काम करूँगी। उसके बाद महिलाओं के लिए छोटे छोटे कुटीर उद्योग मैंने सोच रखे हैं, वो मैं उनको, वो अपने रोजगार से जुड़ जाएं, मतलब आर्थिक आज़ादी उनको मिल जानी चाहिए। क्योंकि बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा है और महिलाओं की उतनी अच्छी स्थिति नहीं है, ये हम और आप अच्छे से जानते हैं। कहने पे तो अगर देखा जाए तो धरातल पे अगर हम देखें तो स्थिति अभी सुधार के लिए बहुत काम करने की जरूरत है। तो जैसे आप कॉलेज में भी आप पढ़ाने जाती हैं, सोशल विंग, हाँ, स्कूल में पढ़ाने जाती हैं, बहुत सारी विंग से आप जुड़ी हुई हैं, इतनी ऊर्जा लाती कहाँ से? ये क्वेश्चन तो सारे ही पूछते हैं। ये मेरी माता रानी और मेरे कान्हा जी की कृपा है जो मैं इतनी एनर्जेटिक रहती हूँ। और देखिए, मेरा मानना ये है कि इंसान अपनी सोच से थकान महसूस करता है, शरीर से, उसकी उम्र से इन सबका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम किसी काम को बोझे के साथ करते हैं तो हम थका महसूस करते हैं, और अगर हम उसको खुश होकर और एनर्जी के साथ करते हैं तो आप हमेशा ऐसे ही पाएंगे। जी। संगीता जी, आप जो सोशल विंग में काम करती हैं, आजकल बहुत सारी महिलाएं इस दौर से गुजर रही हैं जो सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं। जबरदस्त प्रतियोगिता सी छाई हुई है। जो महिलाएं हैं वो आपस में संवाद उनके सुने हैं, मैंने भी बात की है। उनका कहना है कि हमारी जो समाज सेवा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय दूसरे की। क्या ऐसी प्रतिस्पर्धा है? नहीं, ऐसी मेरे अंदर कोई भी कंपटीशन मैं किसी के लिए नहीं रखती हूँ। बल्कि पहले होता था कि औरतें औरतों से जलन करती हैं, अब मुझे लगता है कि कुछ इस चीज़ों को हद तक कम हो गया है। अब लेडी एक दूसरे के साथ सपोर्ट कर रही है। पहले ऐसा होता था कि जेंट्स हमें सपोर्ट करते थे और करते हैं, और लेकिन ऐसा मुझे तो नहीं लगता। मैं इस तरह की ईर्ष्या किसी से नहीं रखती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका जो
रूप सौंदर्य है, उसकी वजह से आपको ज्यादा वेटेज मिलता हो? ये मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकती। सुंदरता देखिए हमारे व्यक्तित्व से होती है। ईश्वर ने ठीक है मुझे सुंदर बनाया, ये मेरी माँ कहती है। और हमारे व्यक्तित्व से हमारी सुंदरता है, हमारे कामों से हमारी सुंदरता है। रूप रंग तो आज है कल ढलेगा। संगीता जी, आपके और ऐसे कोई हिडन शौक या आपके काम या आपका ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट जीवन का जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, पर मैं पॉजिटिव में मैं बताऊं, जब मैं ये ज्वाइनिंग कर रही थी अपनी नौकरी के लिए, शिक्षक, तो ये 2 पॉइंट ऐसे आए थे कि मुझे उस समय डांस का भी बहुत शौक था। तो उस समय वो आता था सोनी टीवी पे वूगी वूगी, तो मुझे वो 2 में से एक रास्ता चुनना पड़ गया कि या तो मैं अपनी नौकरी पे जाऊं, और उसी समय आगरा में एक लखनऊ में ताज होटल में एक वो हो रहा था, ऑडिशन हो रहा था। तो मेरे घर वाले बोले कि अब तुम्हें चुनना है, तुम्हें क्या करना है। तो मुझे मजबूरी में मजबूरी में ही सही मुझे नौकरी चुनना पड़ी। वैसे डांस मेरा पैशन रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अगर आज आपको फिर इस तरह का मौका मिले तो आप करना चाहेंगे डांस? मुझे बहुत सारे मौके मिले हैं, लेकिन चूंकि सोशल चीज़ों में बहुत मतलब आगे निकल गए हैं। जब हम किसी चीज़ का जज बन रहे हैं, हम उसी के परफॉर्मेंस कैसे कर सकते हैं? वो टाइम अब मेरे बच्चे कर रहे हैं। नहीं, ये टाइम तो कभी नहीं जाता। मैं वो शौक अपने परिवार के किसी समारोह में कर लेती हूँ, अपने फ्रेंड सर्कल में किटीज वगैरह में कर लेती हूँ, शौक तो पूरे करती हूँ। संगीता जी, आप ने बातचीत में बताया था कि आपके जो जहाँ आप रहती हैं वहाँ से आप अपना एक एनजीओ का संचालन करती हैं, उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। मैंने ट्रस्ट बनाया है, वीर भूमि महिला एवं बाल कल्याण सेवा समिति। ये समिति क्या काम करती है? ये मलिन बस्ती में जाकर, झुग्गी झोपड़ियों में जाकर, अभी तो मेरा फिलहाल ये जो आवासीय कॉलोनी है यहाँ पे नारायण बाग, ये जो मंडी वाली रास्ता पड़ती है, कैलाश रेजिडेंसी से जो कट जा रहा है शिवाजी नगर के लिए, तो मछली मंडी पड़ती है, उससे पहले ही झुग्गी झोपड़ी 2012 से मैं वहाँ सेवा दे रही हूँ, तो वहाँ चल रही है। आवास विकास में एक झुग्गी झोपड़ी है, वहाँ हमारी कुछ टीचर्स को हमने हायर करके वहाँ स्टार्टिंग हो रही है। यहाँ बहुत टाइम से कर रहे हैं। अभी यहाँ पर मैंने बताया जैसे कि हमारा एक समर कैंप चल रहा है, उसमें संगीत म्यूजिक से रिलेटेड उन्हीं बच्चों को सिखाया जा रहा है। तो बराबर वो उनकी भागीदारी बहुत अच्छे से, बल्कि वो जो बच्चे हैं उनके माँ बाप को लगता था कि ये नहीं कर पाएंगे, आप मैडम फालतू ही अपना माथा फोड़ रही हो, वो नहीं कर सकते। बट मैंने देखा है, अभी 15 दिन ही हुए हैं समर कैंप को, वो बच्चे सारे कायदे सीख गए हैं। आप जाएंगे तो आपको वेलकम करना, उनको सारा बताया गया है कि तालियों के द्वारा ऐसे आप वेलकम करोगे, कोई आता है तो आप कैसे स्वागत करोगे। उन्हें सारी चीज़ों के कायदे पता चल गए हैं और वो सीख रहे हैं, और मुझे उनको सिखा के बहुत हृदय से खुशी होती है। मैं रियलिटी बताऊँ आपको जी। तो ये थी संगीता जी, जो मलिन बस्तियों के लिए अपना जीवन समर्पित कर चुकी हैं। इनका मानना है कि अब आने वाले काल में एक इंटर कॉलेज का निर्माण करेंगी, जो ऐसे ही मलिन बस्तियों के बच्चों को लाभ पहुंचाएगा। बिल्कुल। बंजारा बीट से बात करने के लिए संगीता जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।